चलिए, करंट जीके के अंदर आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। और जब पुराने पेपर देखते हैं तो उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखो, कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम तैयारी करते थे तो 2 पे ही क्वेश्चन ज्यादा आता था, लेकिन अब 3 पर आ जाता है। जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस अर्थ। अभी आपने कल का अखबार पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने मिस यूनिवर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना? मेरी बात को ध्यान से सुनना और कैसे इस पे क्वेश्चन बढ़ेंगे उसको आपने अपने तरीके से ध्यान रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिसंबर के अंदर कश्मीर के अंदर मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता का आयोजन भारत कर रहा है। इस बार उसकी मेजबानी भारत कर इस वर्ल्ड की। वो तो टॉप रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं। कैसे करना है ध्यान रखना। हेडिंग डाल दीजिए मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स। चले, आइए। सबसे पहली बात तो ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ना? और यदि अपने सुंदरता की बात करें तो सुंदरता का मतलब जैसे कि भारतीय सोचते हैं कि गोरा रंग है तो सुंदर है, ऐसा नहीं है। टैलेंट को भी एक सुंदरता में शामिल किया जाता है। कई की ऐसी मिस यूनिवर्स बनी है कि आप सोच नहीं सकते, आप तो कहोगे कि नहीं इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बने हुए हैं। तो एक प्रकार का ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह है सुंदरता से संबंधित प्रतियोगिता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। अब देखिए, दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन पैदा होता है, यह किस देश की है। जैसे हम यदि मिस वर्ल्ड की बात करें तो वो ब्रिटेन की है। जैसे हम मिस अर्थ की बात करें तो वो फिलीपींस की है। तो उसी तरीके से ये किस देश से संबंधित, ये अमेरिका से संबंधित। में लिख दीजिए संबंधित देश। अमेरिका। अब फिर ऐसे पूछते हैं, ये जो मिस यूनिवर्स से संबंधित जो हेड ऑफिस है ये कहां पर है। इसका जो हेड ऑफिस है ये है न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क। अब इसमें ज्यादा कुछ करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। चलिए, लेटेस्ट हमारे सामने क्या आया है, 76वीं इस यूनिवर्स प्रतियोगिता। 76। इसके आगे ऐसे लिखा जाता है 2023। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें ये बताओ कि इस यूनिवर्स 2023 कौन है। ऐसे बनेगा। अब इसमें क्या होता है, 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो ये कि उसका नाम क्या है, दूसरा वो किस देश की है। 2 महत्वपूर्ण होती, 2 बातें। ठीक है ना? तो उसका जो नाम है लिख दीजिए सेनिस पलासियोस। एक ये जो बच्चे बीच में बात कर रहे हैं ये अपने आप मानेंगे या मैं मनाऊं? फिर शामिल हो गए इसके अंदर तुम लोग।
काफी दिनों के बाद मुझे बोलना पड़ रहा है, चलो ये भी एक सुखद बात है। कितनी बार आपको कहा है, सेनिस पलासियोस, ये नाम याद रखना है ना। आप चाहो तो ओनली सेनिस के नाम से याद रख सकते, ओनली सेनिस के। लेकिन जो बच्चे आरएस मेंस वगैरह इनकी तैयारी करते हैं, तो इसमें क्या है, 20 शब्दों का एक क्वेश्चन आता है। उसमें मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 2016 की यदि मैं बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है, केवल आंकड़े लिखने और आपके वो नंबर पक्के। उसी तरीके से करंट को ऐड करके आपसे वो पूछता है, क्योंकि वो भी सिलेबस में आपके आपसे पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2023 और मिस वर्ल्ड 2023 कौन, ऐसे बनता है। तब ये थोड़ा सा हो जाता है। तो सेनिस पलासियोस इसका नाम है, और ये जो है ये निकारागुआ की है, निकारागुआ की है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो क्षेत्र का है, कोई बात नहीं, देख फर्क भी नहीं। सेनिस पलासियोस निकारागुआ, ठीक है। अब आप देखिए, जो निकारागुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसे कितने बच्चे हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं? अब तो किसी ने नहीं की होगी। हाँ जी, हाँ अब आया लाइन। आप बताओ, आपने तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं। अब निकारागुआ कहाँ है? आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इसका संबंध किस महाद्वीप से। आप तो उतना ही बता दो, अंदर उन्हें चीज तो आप बता नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। आप तो सिर्फ इतना बता दो का संबंध किस महाद्वीप से। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम बीच बीच में बात करते, बीच में बात नहीं करते होते, ढंग से इधर उधर पढ़ रहे होते, तो आपको कोई समस्या नहीं आती। कम से कम उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ तक तो पहुंच ही जाती है ना। तो ध्यान रखा करो। हाँ जी, ये नॉर्थ अमेरिका का है। याद कीजिए, मैं आपको एक बीच में एक करवाता हूं बहुत शानदार तरीके से। मध्य अमेरिकी देश, वहां पर मैं आपको एक कोड लिखाता हूं, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नो कम पार्टी। तो मैं आपको कहता हूं क्रम से याद करना है। नीचे पनामा नहर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, हम कैरेबियन सागर बोलते हैं, ऐसे सागर। ठीक, तो वहां पर है ये देश निकारागुआ, ये मध्य अमेरिकी देश है। ये सिर्फ इतना ही लिखाऊंगा, आगे यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो एटलस में उठाइए, नॉर्थ अमेरिका का है ये। वहां पर जाके इसको देखो। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो तो देखते हैं भाई, और नहीं पढ़ने वाले बच्चों का तो वो लिखा होगा तो भी नहीं देखेगा। सिंपल सी, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी अपने आप तैयारी करवा देती है। और हम जब ऐसी स्थिति में, जब हम किसी देश को देखते हैं, तो मान के चलना एक साइकोलॉजी होती है, हमें वो ज्यादा याद रहता है, ज्यादा याद रहता है, और हम कभी नहीं भूल सकते। ये हो जाता है ये, हाँ, वक्त देना पड़ता है। तुम लोगों को लगता है कि भाई नॉर्मल करने से याद हो जाता है, तो करके देख लो, कर ही रहे थे, कौन से तीर मार लिए। निकारागुआ, ठीक है ना। ये उत्तरी अमेरिका का है, मध्य अमेरिकी में आता है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा मध्य अमेरिकी देश है, कौन सा नहीं है, आए हुए हैं। चलिए, अब इसका आगे का जो पोर्शन है वो क्या करना है, वो हमें ये बात होनी चाहिए कि भारत के संदर्भ में हमें इसको पता होना चाहिए, है ना। अब जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा, इधर आइए, यहां तक होगी बात सारी है। एक तो ये अमेरिका की प्रतियोगिता है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा हेड ऑफिस तक चला जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, नाम, देश, ठीक है। अब जो बनेगा वो है भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ, भारत के संदर्भ।
भारत के संदर्भ में क्या देखना है, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कितनी ऐसी भारतीय है जो मिस यूनिवर्स चुनी गई है। एक, तीन है। उन तीन का नाम और सन दोनों याद होने चाहिए, है ना। आइए, सबसे पहले जो चुनी गई थी बताइए। 1994 के अंदर। ये प्रियंका चोपड़ा के साथ में थी। मेरे कहने का अर्थ है इसी साल प्रियंका चोपड़ा चुनी गई थी मिस वर्ल्ड। ओह सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, ऐश्वर्या राय थी। इसके समकालीन जो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी वो ऐश्वर्या राय थी, है ना, अभिषेक बच्चन, समझ गए हो। दूसरा लिखो लारा दत्ता, ये 2000। और इसके जो पैरेलर थी मिस वर्ल्ड वो प्रियंका चोपड़ा थी, ये थी। एक तीसरा लिखो हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर संधू, ये 2021 में, हरनाज कौर संधू। चले, हरनाज कौर संधू, ये नाम सन याद होने चाहिए। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, निम्न में से कौन सी मिस यूनिवर्स है, कौन सी नहीं है, कौन सी मिस वर्ल्ड है, ऐसे बनता है। उठा के देखोगे निम्न में से कौन सी मिस यूनिवर्स नहीं रही, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन डाल देता है जिसमें 3 नाम यहाँ से दे देगा, एक नाम या तो प्रियंका चोपड़ा दे देगा, ऐसे नाम दे। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये जो हरनाज कौर संधू इसके आसपास ही ये जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो मानुषी छिल्लर बनी थी, उसमें कंफ्यूज कर देगा आपको। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स नहीं। क्योंकि हम क्या होते हैं, इन दोनों नाम को जब साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हरनाज कौर संधू भी इसी टाइम के आसपास बनी थी और इन्हीं सालों के अंदर ही मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी, तो हम क्या है फिर होच पोच हो जाता है हमारा मामला। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, बस इसको समेटना होता है। और मैटर तो यही होता है, मैटर तो यही होता है। आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मानुषी छिल्लर कौन है, हरनाज कौर संधू कौन है। इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये पुराना मटेरियल है, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। हम यदि मिस ऐश्वर्या राय की बात करें तो आप उसको मिस यूनिवर्स नहीं कहोगे, एड के अंदर आता है तो भी मिस वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पुराना हो गया तो ध्यान रह जाता है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी मिस वर्ड है, कौन सी नहीं है, कौन सी मिस यूनिवर्स है, कौन सी मिस यूनिवर्स नहीं है, वो आता है। एसएससी रेलवे के जब पेपर उठा के देखोगे ना उसमें ये झलकियां। अब थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। अभी ये शायद थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बता देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। ये जो मिस यूनिवर्स है जो प्रतियोगिता है, अमेरिका की प्रतियोगिता है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1951 के अंदर हुई। और 1951 को जब आप देखते हो तो 2023 के आसपास देखोगे तो 2 कम हो जाएंगे, तो ये 72वीं हो जाएगी। तो सही कर लो, करेक्ट कर लो, ये 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि अभी हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता थी। ये भी कोई इतनी खास बात नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कब चालू हुई, कोई बहुत रेयर चांस। ये तो नहीं कह रहा अभी नहीं आ सकता, लेकिन बहुत रेयर चांस, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो टेनिस पलासियोस ध्यान रखना। अब दिसंबर के अंदर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन होगा वो कश्मीर के अंदर होगा, भारत के अंदर। वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखना। चलिए जी, इतनी बात करेंगे, इसके आगे की बात कल करेंगे।